दोस्तों, धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका माता लक्ष्मी की एक प्यारी वीडियो में। दामतंग वास्तु चैनल पर माताएं बहनों, दीपावली पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो दीपावली पर करें। दोस्तों, दीपावली का दिन साल का सबसे शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। कहते हैं कि अगर आप इस दिन कुछ पवित्र और शुभ वस्तुएं खरीदकर घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और धन की बरसात होती है। इसलिए इस दीपावली पर जब भी खरीदारी करने जाएं तो पवित्र वस्तुओं का ही चुनाव करें, क्योंकि यह वस्तुएं माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। भक्तों, इन 5 चीजों की खरीदारी से मां लक्ष्मी होगी प्रसन्न। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और दीपावली में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। बर्तन कौन सी धातु का खरीदना चाहिए, तांबे का, स्टील का, सोना या चांदी खरीदना जरूरी है। झाड़ू कौन सी खरीदें, झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए, और वह कौन से रामबाण उपाय करें दीपावली पर, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और बन जाए धन के राजा। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। भक्तों, माता लक्ष्मी की यह वीडियो दीपावली के दिन बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। अगर आपने इस ज्ञान से भरपूर वीडियो को छोड़ दिया तो आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि भक्तों, हमारा काम तो आपको सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। अगर मन लगे तो आपकी गरीबी, निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभावना मुश्किल हो जाएगा। भक्तों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि इस दीपावली पर आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं, बस जो उपाय बताया जाए उसे सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेना। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती। सभी धनवान लोग धनतेरस और दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं, इसलिए वह धनवान है। स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और मुकेश अंबानी जैसे धनवान लोग भी दीपावली की रात एक काम जरूर करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में यह 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि दीपावली पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बने कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर ध्यान न देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना ही आपसे वीडियो देखने का कोई पैसा लिया जाता है। इसीलिए आप या तो वीडियो को पूरा देखें या फिर आधा अधूरी जानकारी पाकर आप पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भक्तों, हमारा काम आपको एक सही सलाह देना है और एक सही रास्ते दिखाना। अब आप इसको मानिए ना मानिए, उसे रास्ता को अपनाइए ना अपनाइए, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भक्तों, यही कहीं कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूरी कर देगी। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, साल 2025 में दीपावली का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं दीपावली पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं।
दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन कुछ विशेष उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है, जो कि आज से हो चुकी है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार दीपावली के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि महंगी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, तो आप अपने बजट में अपने समर्थ अनुसार इन सस्ती वस्तु को खरीद कर भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी पैसों की भूख ही नहीं है उसे। वह तो स्वयं धन की देवी हैं। उनके मुकाबले में कोई नहीं है। माता लक्ष्मी तो प्यार, श्रद्धा, भक्ति, भावना की भूखी है। थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय धनतेरस के दिन संध्या काल 7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 से है। इस समय भगवान धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। साल 2025 में दीपावली का पावन पर्व सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन अमावस्या तिथि पूरे दिन रहेगी और यही दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपावली के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:29 तक रहेगा, जो किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं लक्ष्मी पूजन का प्रमुख मुहूर्त प्रदोष काल शाम 5 और 8 बजे से रात 8:25 तक रहेगा, जिसमें सबसे उत्तम लक्ष्मी पूजा का विशेष समय 72 मिनट 8 बजे से 8:18 तक का है। इसी समय माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की आराधना करने से घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। इसलिए दीपावली की रात अपने घर को दीपों से सजाकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर सच्चे मन से इस शुभ मुहूर्त में पूजा अवश्य करें। यही समय सबसे मंगलकारी और फलदायी माना गया है। दीपावली के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती। हे भाइयों, इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको दीपावली के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आप साक्षात इन चीजों को खरीद में कर घर में नहीं लाए हो, बल्कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को लेकर आए हो। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। और साथ ही हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि दीपावली के दिन कौन सी चीज है जो कि आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, हम आपको इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पैसों में भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल का मकसद तो जनहित, जनसेवा और जन कल्याण करना। जो भी जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में फ्री माध्यम से बताते हैं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। माता बहनों, दीपावली के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है।
लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। दोस्तों, अगर आप दीपावली के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। मित्रों, दीपावली पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत दीपावली से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी हर घर के वक्त में जाकर अपना वास बना लेती हैं और अपना आशीर्वाद उन्हें ही भक्तों को देती है जो सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर दीपावली के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसीलिए दीपावली के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ दीपावली पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। माता बहनों, मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इस दीपावली के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। कहा जाता है, दीपावली के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। माता बहनों, दीपावली पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे, उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुएं। भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। दीपावली से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता माना गया है और झाड़ू को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। इसीलिए दीपावली के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, दीपावली के दिन धनिया को घर में लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह हमें कहीं डाल दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन आजकल लोग दीपावली के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। दीपावली के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। दीपावली के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। माता बहनों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभ की प्राप्ति कर सकें।
अगर आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करते हैं तो इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। देखिए, दीपावली को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, सबूती होना चाहिए। आप सभी जानते हैं, दिवाली पर भगवान श्री राम, गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आए। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और रमाता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां स्वच्छता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और दीपावली के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहां तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें। इसे हमेशा चावल, दाल के दोनों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। दिया की लो से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। दोस्तों, दीपावली पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? दीपावली के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली का अर्थ धन और समृद्ध है, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। जहां आप अपना ध्यान रखते हैं, वहां पर इसे रखते हैं तो धन में 13 गुना वृद्धि धनतेरस के दिन होती है और 100 गुना वृद्धि दीपावली के दिन होती है। इसीलिए इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं दीपावली के दिन कौन सी चीजें हमें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन दीपावली पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें दीपावली पर खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और ना झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है। लेकिन इस दिन काला या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, कांच, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली के दिन भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा के अनुसार दीपावली पर तेल या घी खरीदना अशुभ माना गया है। इस प्रकार से आपको हमने बताया कि कुछ विशेष सामग्री खरीदारी आपको दीपावली से पहले या उसी दिन कर लेना है और कुछ अशुभ सामग्री हैं जिनका घर में खरीद कर नहीं लाना है। अगर आप जानना चाहते हैं, अब हम आपको कुछ ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। अगर आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं, धन की राजा बनना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो धनतेरस की रात यह उपाय जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी, आपके घर प्रसन्न होकर आपको देगी धन्य धन्य से भरपूर आशीर्वाद। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से उपाय हैं जो दीपावली की रात हर एक मनुष्य को करना है। पहला उपाय, घी का दीपक जलाना, धन को आकर्षित करने का सबसे सरल उपाय। दीपावली की रात सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर पीतल या मिट्टी का दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध गाय का घी भरें और 2 बातियां रखें, एक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरी कुबेर देव के लिए।
दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाएं और मन ही मन यह मंत्र बोलें, एयूएम श्री हं क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, धन के नए स्रोत खुलते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती हैं। इस दीपक की लौ कभी न बुझने दें। अगर लौ पूरी रात जलती रहे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय, कौड़ी या शंख पर हल्दी कुमकुम लगाना, दरिद्रता दूर करने का उपाय। धनतेरस की रात एक पीली कौड़ी या छोटा शंख लें, उस पर हल्दी और कुमकुम लगाकर पूजा स्थल पर रखें। माता लक्ष्मी की आरती के बाद उसे तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। यह उपाय कौड़ी सिद्ध उपाय कहलाता है। यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि कौड़ी समुद्र से आती है और लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री मानी जाती है। इस उपाय से घर में धन संपत्ति में वृद्धि, ऋण मुक्ति और दरिद्रता का अंत होता है। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तीसरा उपाय, श्री यंत्र की स्थापना। साल भर धन की बरकत के लिए दीपावली की रात कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने एक श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र को पहले गंगा जल से शुद्ध करें, फिर उस पर हल्दी, चावल और इत्र चढ़ाएं। अब दीपक जलाकर मंत्र पढ़ें, एयूएम हा श्रियम महालक्ष्मीय नमः। इसके बाद श्री यंत्र को तिजोरी या पूजा स्थल पर स्थायी रूप से रख दें। यह उपाय साल भर घर में धन वैभव और सौभाग्य की वर्षा करता है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों इस उपाय से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। चौथा उपाय, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और पान का पत्ता। अखंड समृद्धि का उपाय। धनतेरस की रात 7 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और एक पान का पत्ता लें। इन तीनों को एक साथ माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और श्री सूक्त का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन की वृद्धि, व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, यह चारों उपाय दीपावली की रात विशेष रूप से किए जाते हैं क्योंकि इस दिन धन देवता कुबेर और माता लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करता है, उस पर लक्ष्मी कुबेर की कृपा सदा बनी रहती है। इस दीपावली पर आप भी यह उपाय अपनाएं। दरिद्रता को दूर भगाएं और अपने घर में धन, सुख और समृद्धि को स्थायी रूप से आमंत्रित करें। भक्तों, दीपावली के दिन गौ माता की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी भी गौ माता के शरीर में वास करती हैं। इसलिए दीपावली की शाम जब लक्ष्मी जी घर घर आती हैं, उस समय यदि आप गौ पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से निवास करती हैं। गौ माता की पूजा विधि इस प्रकार करें। दीपावली के दिन प्रातः स्नान कर घर को शुद्ध करें, फिर गौ माता को नहलाकर स्वच्छ वस्त्र या कपड़ा ओढ़ाएं, उनके माथे पर हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। गौ माता को गुड़, हरी घास, गेहूं का दलिया, रोटी या चारा अर्पित करें। दीप जलाकर आरती करें और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए यह प्रार्थना करें, जय गौ माता, जय लक्ष्मी माता। हमारे घर धन, सुख और समृद्धि का वास करें। अगर संभव हो तो गौ माता के चरण स्पर्श करें, उनका परिक्रमा करें और उनके गोबर से दीपक बनाकर जलाएं। यह दीपक अक्षय लक्ष्मी योग बनाता है। जो व्यक्ति दीपावली की रात गौ माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है और वहां सदैव लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, ध्यान रखें कि दीपावली के दिन गौ माता को किसी भी प्रकार से कष्ट, अपमान या मारना पीटना नहीं चाहिए क्योंकि यह अत्यंत बड़ा पाप माना गया है। इस दिन गौ माता के शरीर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और जो व्यक्ति गौ माता का अपमान करता है, उस पर लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं और उसके घर से धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए सदैव गौ माता का सम्मान करें, उन्हें स्नेहपूर्वक स्पर्श करें और उनके चरणों में प्रणाम करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी गौ माता के आशीर्वाद से आपका जीवन
सदैव सुख समृद्धि से भर जाए। जय गौ माता, जय लक्ष्मी माता। भक्तों, अगर आप में दम है तो धनतेरस से पहले किसी भी दिन, जो कि 18 अक्टूबर को आने वाला है, उससे पहले इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी धनवान बनेगा। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं तो इस धनतेरस से पहले किसी भी दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में धनतेरस से पहले किसी भी दिन स्वयं मां लक्ष्मी जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं मां लक्ष्मी ने अपने प्रिय भक्त जरासंध को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार धनतेरस से पहले किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं मां लक्ष्मी जी वास हो जाती हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप धनतेरस से पहले किसी भी दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। इस धनतेरस से पहले किसी भी दिन 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में धनतेरस पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ के प्रभाव में पड़ने जा रहा है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, यदि आप धनतेरस से पहले किसी भी दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो, तो तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस धनतेरस पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको धनतेरस से पहले किसी भी दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं
और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी धनतेरस से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको मां लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि धनतेरस से पहले किसी भी दिन पर स्वयं मां लक्ष्मी इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस धनतेरस के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं धनतेरस की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। पुण्यकाल के बारे में पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है और इस तिथि पर मां लक्ष्मी के धन प्राप्ति का विधान है। इसीलिए धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको धनतेरस से पहले किसी भी दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां लक्ष्मी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको धनतेरस से पहले किसी भी दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। धनतेरस से पहले किसी भी दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और धनतेरस के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह मां लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड एनऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और धनतेरस से पहले किसी भी दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को धनतेरस से पहले किसी भी दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब मां लक्ष्मी का नाम लिखा या बोला जाता है तो मां लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। धनतेरस से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस समय शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस समय हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है।
जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप मां लक्ष्मी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। धनतेरस के समय का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को धनतेरस से पहले किसी भी दिन सही तरीके से छू लेते हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया जय माता दी जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें धनतेरस से पहले किसी भी दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब धनतेरस से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस समय इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। धनतेरस से पहले किसी भी दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मां लक्ष्मी को बेल के पत्ते अत्यंत